Good morning students. I am your संस्कृत टीचर आरती मिश्रा। आज मैं क्लास 8 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। संस्कृत में पढ़ाऊंगी मैं प्रथमा पाठा सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। देखिए बच्चे, पाठ का नाम है आपका सुभाषितानि। आपके सुभाषितानि से मतलब सु का अर्थ सुंदर या मधुर बताया गया है और भाषित का अर्थ है वचन से है। तो इस प्रकार सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। तो इसमें जो है जो हमारे कवि है उन्होंने कुछ श्लोकों को दिया है, जैसे कि हमारा नीति शतकम है, सुक्ति पंजरी है, नीति शतकम है, मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से ये आपके श्लोक लिए गए हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चे आइए पहले रीडिंग लगा लेते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्र माशाद्य भवन्त पेया। इससे बताया जा रहा है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि इसमें बता रहे हैं गुणा मतलब अच्छे गुण या लक्षण, गुणगेश मतलब गुणियों में। अच्छे लक्षण अच्छे गुण किसमें होते हैं? गुणियों में ही होते हैं। अच्छे लक्षण या अच्छे गुण गुणियों में ही होते हैं। ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषा, वे अगर जो है अच्छे लक्षण अगर इसपे दुर्गुण व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वे लक्षण दुर्गुण बन जाते हैं। अगर अच्छे लक्षण अच्छे गुण किसके पास? दुर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? दुर्गुण ही बन जाते हैं। सुस्वादतो या प्रभवन्ति नद्या, जैसे नदियों का जल क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। समुद्र माशाद्य भवन्त पेया, और वे समुद्र के जल पे मिल जाने पर क्या हो जाता है? वो जल पीने योग्य नहीं रहता। कहने का मतलब है कि जब नदियों का जल हम पीते हैं तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही अगर स्वादिष्ट जल किस पे चला जाता है? समुद्र में मिल जाता है तो वो जल खारा हो जाता है, यानी कि वो जल पीने योग्य नहीं रहता। तो पहले श्लोक में यही बताया जा रहा है कि अगर अच्छे लक्षण आपके पास हैं, गुणी व्यक्तियों के पास हैं, तो वो गुण ही बने रहते हैं, और वही अच्छे लक्षण अगर दुर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल स्वादिष्ट होता है और वही जल अगर समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है, यानी कि वो जल पीने योग्य नहीं रह जाता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुक्षु विषाणहीना त्रयम न खादान जीवमाना तद भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान है। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, पुच्छ माने पूंछ, विषाण मतलब सींग के बिना, पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। त्रयम न खादानि जीवमाना तद भागधेयम परम पशुनाम।
तृणम मतलब घास है, वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। ठीक है, वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भागधेयम परम पशुनाम, ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। इस नंबर 2 श्लोक में बताया जा रहा है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। ठीक है बच्चों, आपको 2 श्लोक तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं अब आके तीसरे श्लोक में पढ़ रही हूँ। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नस्य क्रियत कुल मर्त परस्य धर्मा, विद्याफलम व्यवसिनिना कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये जो तीसरा श्लोक है बेटे, इसमें बनाया जा रहा है कि लुब्धस्य मतलब लोभी। ठीक है, लुब्धस्य मतलब यहाँ पर लोभी है, लोभी का यश। ठीक है, लोभी का यश, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, मैत्री मतलब मित्रता। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस मतलब निकम्मे का फल। क्या है? निकम्मे का कुल। ठीक है, नष्टक्रियस कुल मर्त परस्य धर्मा, निकम्मे का कुल और अर्थपरक का धर्म। ठीक है, अर्थपरक है ना, कुल अर्थ परक से मतलब अर्थ का, अर्थपरक का धर्म, विद्या फलम व्यवसीना और वैष्णियों की विद्या फल। ठीक है, वैष्णियों की विद्या का फल और कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब यहाँ कंजूस का, सौख्यम मतलब सुख और कंजूस का सुख। राज प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रमत्त मंत्री वाले, प्रमत्त मतलब दीवाने, प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त मंत्री वाले, सचिव मतलब मंत्री, प्रमत्त मतलब दीवाना पागल, प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य, नरदस्य मतलब नरा मतलब राजा, अधिपत्य मतलब राज्य, नरा राज्य, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का फल और स्वार्थपरक व्यक्ति का धर्म, निकम्मे का कुल, स्वार्थपरक व्यक्ति का धर्म और व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राज्य का, प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको 1, 2 और 3 श्लोक के अर्थ बता दिया। मैं आपको श्लोक नंबर 4 का अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें है, रीडिंग लगा देती हूँ पहले। पित्तो रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षि काशो, संतस्त स्थेयो सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्यावचन मधुर सुक्त रसम सजंती। इतना रीडिंग लगा देती हूँ पहले। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवा वल लंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसा, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारू भी, धन्या महिरुभा येषाम विमुख यान्ति नार्तिना, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्य वहिना ग्रहे। इसमें बेटे आपको मैंने 1, 2, 3 श्लोक के अर्थ बता दिए। अब मैं आपको श्लोक नंबर 4 का अर्थ बताने जा रही हूँ। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। इसमें बताया जा रहा है कि माधुर्य मतलब मधुमक्खी है यहाँ पर। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि वह मधुमक्खी
वह मधुमक्खी जो कड़वे रस को पीकर भी, वह मधुमक्खी जो कड़वे रस को पीकर भी क्या मधुरता प्रदान करती है, यानी कि शहद बनाती है। आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा ना, कई फूलों पर बैठती है, फूलों के रस चूस के क्या बनाती है, आप लोगों ने देखा है ना कि वो शहद बनाती है। तो मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी क्या करती है, मधुरता प्रदान करती है, यानी कि शहद प्रदान करती है। संत स्थितो सब सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचन मधु सूक्तम रस चरंती। उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी दुर्जन व्यक्तियों की बातों को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, वचा मतलब वचन को, बातों को सुनकर क्या करते हैं, मधुर वाणी प्रदान करते हैं। मधुर वाणी ही मधुर रस के सूक्त प्रदान करते हैं। मधुर वाणी हमको मधु भरी यानी कि मीठी वाणी को हमारे सामने बोलते हैं, मधुर वाणी का को सृजन करते हैं। ठीक है, इस बच्चे में इसमें श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी मधुरता प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी दुर्जन व्यक्तियों की बातों को श्रुत्वा माने बातों को सुनकर हमारे सामने मधुर सूक्त रस वाली वाणी क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। विहाय पोषण जो ही देवा मेवा वलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्ति तिष्ठन्ति वायसा। इसमें बच्चे ये बताया जाता है कि जो मनुष्य, ठीक है, पोषण मतलब जो मनुष्य अपने काम को नहीं करते, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे रहते हैं, ठीक है, वो किसी प्रकार के परिश्रम को नहीं करना चाहते हैं, तो जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे क्या रहते हैं, केवल भाग्य का सहारा रहते हैं, वह महल में स्थित, ठीक है, वह महल में स्थित सिंह की तरह सुशोभित होता है, जो कि अपमानित होता है। जो पुरुष परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वह पुरुष, ठीक है, महल में उस सिंह की तरह अपमानित होता है। वैसा मतलब कौवे, उस सिंह की तरह अपमानित होता है जिस सिंह के ऊपर कौवे बैठे होते हैं। इसमें बताया जा रहा है बच्चे श्लोक नंबर 5 में कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे रहते हैं, वो पुरुष एक जो है महल में स्थित उस सिंह की तरह अपमानित होते हैं जिस सिंह के ऊपर तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, जिस सिंह के ऊपर क्या है, वैसा मतलब कौवे, जिस सिंह के ऊपर कौवे बैठे होते हैं। इसका तो समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल लक्षाया मूल कल फल दारू भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिना। देखिए पुष्प होता है, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब जानते हैं फल, छाया, मूल मतलब जड़, है ना, मूल मतलब क्या हो गई, जड़, खाल और दारू की लकड़ी, यानी कि जो वृक्ष पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल और लकड़ियों के कारण याचक को, ठीक है, रेशा विमुख यान्ति नार्थिना, याचक को मांगने वाले को कभी निराश नहीं लौटने देते। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि पेड़ों से ही हमें फूल प्राप्त होता है, पत्ते प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होता है, छाया प्राप्त होती है, जड़ प्राप्त होती है, जड़ से जिससे हम लोग कई प्रकार की औषधि बनाते हैं, और लकड़ी प्राप्त होती है। वो पेड़ हम लोग को कभी निराश नहीं लौटने देते। अगर हमको ये चीज चाहिए तो वो हमको प्रदान करते हैं, कभी भी हमको निराश नहीं लौटने देते। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और लकड़ी हमको कब प्रदान करते हैं, कौन, पेड़ प्रदान करते हैं, ये कभी हमको निराश नहीं लौटने देते। श्लोक नंबर 6 में यही बताया गया है। और आपके इसके पहले आपको नदियों के बारे में बताया गया, नदियों के जल के बारे में बताया गया था, और इसमें आपको जो वृक्ष है, तो वृक्ष से जो चीजें प्राप्त होती हैं, वृक्ष के पास जाइए तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी, कभी भी वो आपको निराश लौटने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चिंतिना ही विपदानाम आदेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्त प्रदीप्ते वहीना ग्रह। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है बेटे कि शुरू में ही, ठीक है, शुरू में जब हमारे पास कोई संकट आया है, विपत्ति आई है, तो हमें शुरू में ही उसका निराकरण यानी समाधान ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है,
चिंतिना ही विपदानाम आदेव प्रतिक्रियाम न कूपखंडम युक्त प्रदीप्ते वहिना ग्रहम। ये बताया जा रहा है कि शुरू में ही विपत्तियों का यानी कठिनाइयों का हमें निवारण कर लेना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर घर के जल जाने से, कुआं खोदने से, कूपगमना मतलब कुआं खोदने से है कि अग्नि द्वारा घर के जल जाने पर कुआं खोदना आपका उचित नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है श्लोक नंबर 7 में कि जब हमारे पास कोई कठिनाई है, मुसीबत आए, कोई चिंता की बात हो, तो उसका निराकरण हमें प्रारंभ में ही सोच लेना चाहिए। अगर घर के जल जाने पर, अग्नि से, आग से घर के जल जाने पर अगर हम कुआं खोदते हैं तो उस कुआं को खोदने का कोई फायदा है? नहीं फायदा है। तो अगर हमें घर पे आग लगने की भय था तो हमको उसका पहले ही समाधान कर लेना चाहिए। अगर हमें समाधान घर में जब आग लग गई है तब हम कुआं खोद रहे हैं तो उसका कोई कुआं खोदने का कोई अर्थ नहीं रह सकता। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ाए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग इस लेसन की मैं आप लोग को PDF भेजूंगी, जिसको आप लोग अच्छे से करेंगे। और इस प्रकार आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास। हमने बच्चों आपको अभी श्लोक के पूरे अर्थ समझा दिए हैं। मैं समझती हूँ आपको अर्थ समझ में आ गए होंगे। आइए मैं कुछ कठिन शब्दों के आपको अर्थ बता देती हूँ जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुड़गेशु, गुड़ियों में, सुस्वादुतोया, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती, निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्र आसाद्य, समुद्र प्लस आसाद्य, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवंत पेया, भवंती प्लस अपेया, पीने योग्य नहीं होती। विषाहीना, पीने के बिना। खादानापि, खादान प्लस अपि, खाते हुए भी। जीवमाना, जिंदा रहता हुआ। कृष्णशी, चुगलखोर, चुगली करने वाले की। व्यवसीना, बुरी लत वालों की। नराधिपत्य, नर प्लस आधिपत्य, राजा का या के या की। तो इस प्रकार मैंने बच्चों आपको कठिन शब्दों के कुछ अर्थ बताए हैं, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं समझती हूँ आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। इस प्रकार बच्चे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास। बच्चों मैंने आपको अभी श्लोक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 समझाए। यहाँ मैं कुछ कठिन शब्द है उनको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइए देख लेते हैं। गुड़गेश, गुड़ियों में। सुस्वाद, सोया, स्वादिष्ट जल। प्रभवंती, निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्र, मासाद्य, समुद्र प्लस आसाद्य, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवंत पेया मतलब भवंती प्लस अपेया, पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीना, पीने के बिना। खादानापि मतलब खादान प्लस अपि, खाते हुए भी। जीवमाना, जिंदा रहता हुआ। कृष्णस्य, चुगलखोर या चुगली करने वाले की। व्यवसीना, बुरी लत वालों की। नराधिपत्य, नर प्लस आधिपत्य, राजा का के या की। जनयेन मधुमक्खी कासो, या मधुमक्खी पैदा करती या निर्माण करती। देखिए लिखा ना, जनयेन मधुमक्खी कासो, जनयेन प्लस मधुमक्षिका प्लस आशो, जनयेन प्लस मधुमक्षिका प्लस अशो। ठीक है।
जनेत प्लस मधुमक्षिका प्लस अशोक, यह मधुमक्खी पैदा करती या निर्माण करती है। संतस्त मतलब संता प्लस तथा प्लस एवं वैसे ही सज्जन। सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। वार्ता मतलब कौवे। वल्कला मतलब पेड़ की छाल। दारू भी मतलब लकड़ियों द्वारा। महिरुआ वृक्ष। कूप खनना मतलब कुआं खोदना। वहीना मतलब अग्नि द्वारा। तो ये बच्चों मैंने आपको अभी कठिन जो शब्द थे वो मैंने आपको बताए हैं और मैं समझती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस लेसन को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।